नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे अप्रैल मंथ के लिए जो एग्ज़ाम है, जो जिन बच्चों का कल से पेपर है यानी 13 तारीख से। आज 12 तारीख है और 12 तारीख के बजे हुए हैं 9:30। 9:30 के अप्रॉक्स में है इवनिंग में, जिसमें कि 12 तारीख वाले कैंडिडेट जो 13 तारीख वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये स्पेशल होगा। जिसमें देखेंगे महामैराथन की क्लास, जैसा कि आप देख पाए हो यहाँ पर थंबनेल में जो देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो 170 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें कि सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू हैं और सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। ये ऐसा जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब के सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ऐसा क्वेश्चन किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो। जिसमें देखेंगे 13 तारीख से 16 तारीख जिन बच्चों का एग्जाम है वो इस वीडियो को देख करके जाएं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी है। ठीक है ना। इजी टू मॉडरेट है, मतलब इजी से क्वेश्चन शुरू होगा और फिर धीरे 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 करके टिपिकल होता चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन। इनमें देखेंगे कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी मॉनिटर इसका आउटपुट डिवाइस है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। टोटल 170 क्वेश्चन की श्रृंखला है। 170 क्वेश्चन जिसमें सब के सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इस वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सब के सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है विंडोज 10। ये है अच्छे क्वेश्चन में। विंडोज 10 वाज लॉन्च इन विच ईयर। विंडोज 10 को कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर 2012, 2014, 2015, 2013। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, ईयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डाटा रिमेन सिक्योर इवन द कंप्यूटर पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। यानी कि निम्न में से कौन सी मेमोरी में डेटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। मतलब अगर सिस्टम अगर ऑफ हो जाए किसी कारण से तो भी हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। तो कहाँ पे रहता है, रैम में, रोम में, both ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा रोम में डेटा पड़ा रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरे के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। एआई। एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन का लेवल। ठीक है ना। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है आर्ट, ART, डिजाइन, इनपुट, फिर उसके बाद नेचुरल नेटवर्क्स। तो इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो इनपुट माना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण निम्न में से उपकरण कौन सा है। आर्ट, डिजाइन, इनपुट, नेचुरल नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर इनपुट माना जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। क्वेश्चन 170 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए टॉपिक में ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस वाई आई का यूज़ क्या है। तो इटैलिक सभी बच्चे जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन लेवल स्टैंडर्ड लेवल के भी हैं, मीडियम भी हैं और लो कैटेगरी के तो नहीं कहेंगे कि कोई भी लो कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 6, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है SMS, यानी SMS जो SMS होता है,
का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में खास हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड आल्ट आर काल, मतलब इन तीनों की को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे एडजस्टमेंट की कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, मॉडिफायर की कहा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है। रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू लोकल मशीन इज कॉल्ड ब्राउजिंग, सर्चिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग। तो करेक्ट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 8 नंबर के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया स्प्रेड सीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल एन, शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एन। तो करेक्ट आंसर कौन 9 का हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 9 नंबर के बाद 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन में है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। अगर एम एस वर्ड में नया पैराग्राफ चाहिए, चाहे एम एस वर्ड ले लीजिए और चाहे राइटर ले लीजिए, बात बराबर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर। तो करेक्ट आंसर इसका बी आपका बन जाएगा एंटर की, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग F5। अगर F5 प्रेस कर दें तो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे F5 दबाकर स्लाइड शो शुरू किया जाता है। तो इसका 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यानी करेक्ट है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का लेवल है। 12 नंबर में देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है। यहाँ पे देखेंगे 300%, 600%, 1200%, 3000%। तो इसमें करेक्ट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है, ये भी अपने आप में खास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। यानी प्रोग्राम पीसी काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में गूगल का किफ़ायती वीआर समाधान क्या है। व्हाट इज अ गूगल अफोर्डेबल वीआर सोल्यूशन। तो गूगल प्लास्टिक, गूगल कार्डबोर्ड, गूगल बॉक्स, गूगल वीवर। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी गूगल कार्ड बोर्ड। गूगल कार्ड बोर्ड यानी कि व्हाट इज द गूगल एफर्ट, गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या होता है। तो यहाँ पर गूगल कार्ड बोर्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे नए के लिए 15 नंबर
का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका ये हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, कौन सा निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? ट्विटर है, आर्कुट है, गूगल है, फेसबुक है। तो करेक्ट आंसर इसका ट्विटर बन जाएगा, ये हो जाएगा ए। 16 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग होती है? यानी कि विच डिवाइस यूज ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। कीबोर्ड यूज होता है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो क्या यूज होता है? 17 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माउस का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहां पे क्वेश्चन नहीं है पूछा जाए वहां पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखेंगे ए हो गया बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, अल्फा कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है पूछा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सीयू है। सीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीयू देखेंगे करेक्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कैंसिल यूनिट, कोड यूनिट। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाना चाहिए, जिसमें कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में विच एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी क्लाउड, यहाँ पर दस्तावेज के किस तत्व को रंगीन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों एलिमेंट सही हो रहे हैं। ऑल ऑफ द ऑल एलिमेंट, सभी के सभी को कलर किया जा सकता है, दस्तावेज के किसी तत्व को रंगीन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 21। 21 में देखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, एचटीटीपीएस। यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा, अगर ईमेल की बात कर रहा है तो एसएमटीपी होगा या तो पीओपी होगा, दो में से एक ध्यान देना है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 22 नंबर का क्वेश्चन, आरपीए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे आरपीए का फुल फॉर्म है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा रोबोटिक, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है? यहाँ पर एलयू, सीयू, रजिस्टर, रैम। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एलयू जो होगा वो क्या काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसका रिस्पांस जो होता है वो एलयू के ऊपर होता है, यानी एलयू उसका रिस्पांस तैयार करता है। नेक्स्ट अगले का बात करते हैं 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीट दैट कैन बी मेड इन कैल्क। कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10,000। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट डिजी लॉकर, 25 नंबर का क्वेश्चन, डिजी लॉकर इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डिजी लॉकर हम यूज करते हैं, डिजी लॉकर को हम किसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं? विथ आधार कार्ड, विथ पैन कार्ड, विथ मोबाइल नंबर, बॉथ ए सी, बॉथ ए सी ऑब्लिक ए और सी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा आधार से या मोबाइल नंबर से, ठीक है ना। तो डिजी लॉकर जो होता है 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा
ये वाला बोथ ए एंड सी यानी डी नंबर इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे विंडोज में कार्यक्रम के बीच स्विच करने के लिए डॉट 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 कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम इन विंडोज। एक प्रोग्राम खुला है, दो खुला है, तीन खुला है, एक से दूसरे में जाना है, दूसरे से पहले में जाना है, पहले से तीसरे में जाना है, ऐसा किस बटन के द्वारा कर सकते हैं? आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस आल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका 26 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी आल्ट प्लस टैब का सहारा लेकर के हम एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। फिर उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? मतलब फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसमें से छांटना है तो सुपर स्क्रिप्ट छांटेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है वो फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर डी। 28 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे है, यदि यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डॉट 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 रूप में जाना जाता है। तो रिलेटिव एड्रेस में, एब्सोल्यूट में, मिक्स एड्रेस में, मैथ एड्रेस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर किसी भी सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है, जैसे 3+5 आपने फॉर्मूला लगाया है और इसी को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करते हो तो वो रिलेटिव माना जाएगा। यानी कि 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, रिलेटिव एड्रेस माना जाएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एआई के निकटतम आधार है? विच इज द फॉलोइंग इज ऑफ द एआई नियरेस्ट बेस्ड। ठीक है ना, राइटिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक, फ्रेंच। तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो होता है वो एआई के निकटतम आधार हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 30 नंबर में देखेंगे हाउ मेनी व्यू डज एम एस वर्ड कंटेन। एम एस वर्ड कंटेंट को कितने व्यू में देख सकते हैं, मतलब कितने टाइप के पेज होते हैं? नॉर्मल हो गया, वेब लेआउट हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, रीड लेआउट हो गया, कितने टाइप हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका 5 बनेगा, जिसमें कि देखेंगे 30 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। 5 टाइप से होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है 31 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अनदर वे ऑफ रिफरिंग ऑफ आईओटी डिवाइस इज। आईओटी उपकरण को का जिक्र करने का दूसरा तरीका है कनेक्टेड, स्मार्ट, बॉथ और नाइदर। तो इसमें करेक्ट आंसर 31 का आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, बॉथ। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे BOTH, बॉथ का मतलब ये नहीं कि ये वाला बी वाला, बॉथ एक अलग से ही वर्ड है। ठीक है ना, जो आईओटी में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 नंबर में व्हाट इज फुल फॉर्म ओ एम आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल ऑप्टिकल मून राइट, ऑप्टिकल मी राइट। तो 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। 33 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज एम एस ऑफिस में कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम का आकार का साइज है? तो यहाँ 10 500, 10 100 और फिर 10 16 68 और फिर 10 255। तो करेक्ट आंसर 33 का क्या बन जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, 10 और 500। ये होगा मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है ना। अगला देखेंगे 34 का एक बैलेंस सीट सबसे अच्छा सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है? बैलेंस शीट अगर आपको तैयार करनी है या बैलेंस शीट बनानी है तो ऐसे टेबल वाले में जाएंगे, जिसमें देखेंगे वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, आउटलुक में। तो करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा सी, MS एक्सेल में बनाया जा सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ PSTN, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ PSTN का पूरा नाम बताना है। PSTN का पूरा नाम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, प्राइवेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क, प्राइवेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क,
पब्लिक स्नेस टेलीफोन नेटवर्क। तो इसमें देखेंगे 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 35 के बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कौन नहीं है, तो मिड टेक्स्ट फंक्शन है, राइट है, और फिर उसके बाद कॉम्बिन, कॉम्बिन नहीं है, लेफ्ट फंक्शन है। यानी कि इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये इसका सही आंसर है। 36 के बाद नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर, इंटरनेट के संबंध में टीसीपी का मतलब क्या होता है। टीसीपी जो होता है वो इंटरनेट पर यूज किया जाता है, जिससे फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्यूरिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेटिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें देखेंगे 37 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। इसमें देखेंगे सही जवाब आपका ये है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग करके विंडो, खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन यूज क्लोज ओपन विंडोज इन विंडोज। यहाँ पर देखेंगे कौन सी बटन का सहारा लेकर के हम विंडोज में खुली हुई कोई भी विंडो को बंद कर सकते हैं। 38 का करेक्ट आंसर आपका Alt+F4 होगा। Alt+F4 के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी विंडो को टर्मिनेट करना चाहें तो Alt+F4 का सहारा लेंगे तो विंडो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी ये होता है। अगर राइटर का पूछा होता तो Ctrl+W होता है, ठीक है ना, इससे भी क्विट हो जाता है, ठीक है ना, क्यू क्यू सॉरी। 39 में देखेंगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मॉडल डॉट डॉट डॉट, और फिर मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। सर्विस, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन, नन ऑफ मेंशन। तो इसमें 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सर्विसेज। बहुत सी सर्विसेज मॉडल पर कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से एक्सेस करा सकते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 40 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन आकार का सबसे छोटा है, मतलब निम्न में से कौन सा साइज सबसे छोटा साइज परफॉर्म करेगा। लैपटॉप, नोटबुक और डेस्कटॉप और फिर लैपटॉप। तो 40 नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। 40 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए जो है वो प्लाम टॉप, यानी प्लाम टॉप जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद 41 का क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, आल्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, आल्ट प्लस शिफ्ट माउस स्क्रॉल व्हील। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। तो ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगला देखेंगे 41 के बाद 42 हो जाएगा। 42 में क्या कह रहा है, यहाँ पे पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेज बनाना, पुस्तक लेखन आदि श्रेणी आते हैं, किसमें आते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लेटर प्रोसेसिंग, ब्लॉगिंग और डॉक्यूमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी काम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे कह रहा है डिस्क क्लीनअप, यदि डिस्क क्लीनअप का प्रयोग किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये डिस्क क्लीनअप के माध्यम से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डन, ठीक है ना। तो रिमूव टेम्परेरी फाइल, वेब फाइल, रिमूव टेम्परेरी विंडोज फाइल, एम्प्टी रिसाइकल बिन, चेंज पावर ऑप्शन। तो 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चेंज पावर ऑप्शन ऐसा नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों चीजें पॉसिबल हैं। अगला देखेंगे 44 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा,
44 का करेक्ट आंसर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, यानी मर्ज सेल जो होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है, तो ये हमको बताना है। फॉर्मेट, स्टाइल, सीट और एडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी के क्वेश्चन में। टोटल 170 क्वेश्चन की लमसम श्रृंखला है, जिसमें ये देखेंगे ये कल के लिए जो बच्चे 13 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है, यानी कि फॉर्मेट मेनू में यह विकल्प उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखेंगे 45। 45 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फोल्डर के एक विंडोज फाइल के नाम की अनुमति नहीं देता है, यानी फोल्डर, एक फोल्डर आपने बनाया, फोल्डर का नाम यहाँ पर देखेंगे राजू लिखा, राजू एक्सेप्ट कर लेगा, ये लगाओगे ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये लगाओगे ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये लगाओगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये लगाओगे एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ये चीज की अनुमति फोल्डर नेम में नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 46। 46 में कह रहा है ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्ड, ई गवर्नेंस की वह तकनीकी जिसमें जिसमें सुधार होता है, डॉट 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 सुधार देता है। तो यहाँ पर देखेंगे जवाबदेही, ठीक है ना, पारदर्शिता और सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर देखेंगे 46। 46 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों चीजें जो होती हैं वो इसमें सुधार लाता है ई गवर्नेंस तकनीकी में, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरयुक्त सभी तीनों का तीनों सही है कथन। अगला क्वेश्चन है 47। 47 में डॉट 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 इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी भी पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, नन ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बनता है। 47 में देखेंगे कह रहे हैं बी, इसमें करेक्ट आंसर आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके डेटा जो भी ब्राउज कर रहे हो उस पर नजर होती है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 48। 48 बड़ा डेटा शब्द किसने गढ़ा, यानी कि बिग डेटा, बिग डेटा किसने बनाया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए बी सी डी, यानी बिग डेटा जो आप पढ़ते हो, बिग डेटा एनालिसिस पढ़ते हो, उसे किसने गढ़ा यहाँ पे बोला जा रहा है। 48 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जॉन मैसे, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 49। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, मतलब टेलीफोनिक लाइन का इस्तेमाल सिर्फ डायल अप कनेक्शन करता है, डायल अप कनेक्शन टेलीफोनिक लाइन का इस्तेमाल करता है, बाकी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 49 के बाद 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन, विंडोज टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने के लिए, टास्क मैनेजर प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे टास्क बार को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, यानी जब विंडो में टास्क मैनेजर ओपन करना है तो कौन सा शॉर्ट की दबाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल होता है, कंट्रोल आर्ट डेल होता है, कंट्रोल टैब डेल होता है, कंट्रोल टैब शिफ्ट होता है। तो 50 नंबर का करेक्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डेल हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कि ये शॉर्टकट की टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए होती है। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन, इसमें डॉट 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 करके है का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग द्वारा किया जा सकता है, इसके द्वारा रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, केबल और ब्रॉडबैंड के द्वारा। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 51 के बाद 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन कैल्क इन लिब्रे ऑफिस, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो कैल्क का फाइल एक्सटेंशन ओ डी एस, ठीक है ना, तो ओ डी एस इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, डॉट ओ डी एस, यानी 52 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 53। 53 में निम्नलिखित में से कौन ईमेल ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है।
यूजर नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया, @ हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, प्रोटोकॉल अलग है। ठीक है ना, बाकी ये तीनों हिस्सा है मेल का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 54 में कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, मतलब इसमें कोटेशन है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, सीपीयू हैज ऑन स्टोरेज यूनिट कॉल रजिस्टर, रैम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, और फिर उसके बाद ईपी रोम आर रीड राइट ओनली मेमोरी। यानी कि इसमें से गलत कौन सा है तो हमें छांटना है। तो इसमें देखेंगे ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो 54 का करेक्ट आंसर आपका ये वाला बन जाएगा, यानी सी इसका गलत आंसर है, गलत कोटेशन है, तो इसका आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 55। 55 में कह रहा है आप एक नए नाम के साथ एक दस्तावेज सेव करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे। पहले से कोई फाइल सेव है, अगर उसमें देखेंगे राम नाम से वो फाइल सेव है, और बाद में उसी फाइल में कुछ एडजस्ट करके दोबारा से श्याम नाम से सेव करना है, तो सेव एज का सहारा लिया जाता है। इसमें 55 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ए। ठीक है ना, ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर। 56 है फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आइडेंटिफायर द, मतलब ईमेल का पहला पार्ट क्या होता है, तो यूजर नेम होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है डोमेन नेम। तो यहाँ पर देखेंगे यूजर नेम इसका बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 56 का। 56 का करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट से 57। 57 में देखेंगे इंटरनेट क्या उपयोग करता है, द इंटरनेट यूजेस। ठीक है ना, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे 57 के बाद 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर में कह रहा है यूएसबी डिवाइस डॉट 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 संरचना का अनुसरण करता है। यूएसबी डिवाइस किस चीज की संरचना, मतलब कहने का मतलब किस चीज का डायग्राम का अनुसरण करता है, लिस्ट का, और हाफ मैन का, हैश का, और ट्री का। इसमें देखेंगे ट्री जो होगा वो सही जवाब आपका बनेगा, ट्री टोपोलॉजी जैसा होता है वैसा काम करता है। 58 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ट्री का अनुसरण करता है, स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है। 59 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ लेवल की क्लास में भी पूछा जाता है ये एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे द फंडामेशन फाउंडेशन सॉरी द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ, द कोडस ऑफ गीक, फिर उसके बाद द डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन, यही करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, तो 59 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका सही जवाब है। 60 नंबर में देखेंगे यहाँ पे चयनित 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 वाक्य को हटाने के लिए जो भी आप सेलेक्टेड वाक्य होंगे, जो भी आपने वाक्य सेलेक्ट कर रखा है उसे हम नीलांकित कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन पढ़िए, हिंदी वाला समझ नहीं आया। टू रिलेटेड टू सेलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस ऑफ फॉलोइंग की, कौन सी की का प्रयोग करके हम डेटा को, सेंटेंस को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फिर 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 60 नंबर में देखेंगे यहाँ पर ये भी, इससे भी हटा सकते हैं, इससे भी हटा सकते हैं, तो बहुत ए एंड बी पर टिक लगा दो, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 के बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है, टेलनेट के बारे में पूछा गया है। टेलनेट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 61 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा टेली टाइप, टेली टाइप नेटवर्क। जो टेलनेट होता है वो टेली टाइप नेटवर्क होता है, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 62 देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया कौन सा सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन, याहू है, अल्टाविस्टा, बिंग है, गूगल है। तो 62 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बिंग, BING, यानी करेक्ट आंसर आपका बिंगो हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है 63। 63 में देखेंगे इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम इज अ मोबाइल सोशल मीडिया ऑन बाय गूगल, यानी कि इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व, जिसका मालिकाना हक गूगल के पास है, ऐसा ये कह रहा है। जिसमें 63 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 64 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट की फाइल को सहेज नहीं सकते। सहेज मतलब सेव नहीं कर सकते, ऐसा ये सहेज लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन द लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन सेव फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट, तो वर्ड फॉर्मेट में सेव हो सकता है, इसलिए 64 का जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर फॉल्स बन जाएगा, ठीक है ना। सेव किया जा सकता है, अगर नहीं लिखा होता तो ट्रू माना जाता। नेक्स्ट देखेंगे 65 में देखेंगे हेल्प लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ये फिक्स होती है F1 शॉर्ट की, जहाँ कहीं भी मिले तो करेक्ट आंसर वही मान ले। 65 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, यानी F1। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी क्वेश्चन देखेंगे बहुत ढेर सारे हैं, यानी क्वेश्चन देखेंगे टोटल 170 के अक्रॉस में है, अभी हम 70 क्वेश्चन भी नहीं क्रॉस किए हैं। यहाँ पे देखेंगे शब्द बड़ा डेटा में गढ़ा गया है यानी बिग डेटा में, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बिग डेटा वाज पॉइंट ऑफ द, शब्द बड़ा डेटा में गढ़ा गया, कौन से ईयर में गढ़ा गया, तो यहाँ 66 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1990, 1980, 2000, 1970। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा 1990, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखेंगे एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है। मतलब एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, इन सब किस चीज का उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस का, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन का और मल्टीमीडिया डिवाइस का। तो 67 का करेक्ट आंसर पॉइंटिंग डिवाइस का, ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल है, तो यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 67 के बाद 68 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे उमंग ऐप में एक से अधिक भाषाएं हैं। उमंग ऐप में एक से अधिक भाषाएं हैं, बिल्कुल ये सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, यानी 68 का करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। 69 में कह रहा है सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू की गई थी। मतलब ऑनलाइन सुविधा, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है अस्पतालों की, वो शुरू की गई थी जुलाई 15-16 में, और जुलाई 2016, 2 जनवरी 2015। तो 69 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे टीसीपी। टीसीपी देखेंगे, पूछा गया टीसीपी आईपी यूज फॉर यूआरएल, मतलब यूआरएल के लिए टीसीपी आईपी का उपयोग किया जाता है। तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गलत है। टीसीपी आईपी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला 71 कह रहा है इंफॉर्मेशन क्या होती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बन करके निकलती है उसे क्या कहा जाता है। डेटा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा और प्रोग्राम डेटा। तो 71 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेटा। इम्पॉर्टेंट डेटा इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 71 के बाद 72 है सीयू। सीयू देखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। अगला देखेंगे 72 के बाद 73 SDLC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SDLC का फुल फॉर्म देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिजाइन लाइफ साइकिल गलत है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये इसका सही जवाब है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 73 के बाद 74। 74 में कह रहा है माउस का राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर माउस की बात करेंगे तो माउस में देखेंगे लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है। तो लेफ्ट को राइट बना सकते हैं, राइट को लेफ्ट बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। अगला देखेंगे 74 के बाद 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 होती है। अगर कैल्क में 3 होती है तो फिर एक्सेल में कितनी होती है? तो कैल्क में 1 होती है, और एक्सेल में अगर बोला जाए तो एक्सेल में 3 होती है, तो यहाँ फाल्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 3 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखा जाए, 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 76। 76 नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने को क्या कहा जाता है? मतलब जब अगर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, बग कहा जाता है। और जब एरर ठीक कर देते हैं तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे टर्बो स्लॉटिंग कहा जाता है, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग और पैचिंग, ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा? यानी कि प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के त्रुटि होने त्रुटि को हटाने को क्या कहा जाता है? 76 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, यहाँ डिबगिंग, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट लिब्रे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्पलेट के लिए देखेंगे, पूछ रहा है, तो फाइल एक्सटेंशन डॉट ओटीटी होना चाहिए। 77 का 77 का करेक्ट आंसर ओटीटी हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। अगर टेम्पलेट फाइल के लिए पूछे तो हमेशा ओटीटी ही लगाना है। 78 नंबर का क्वेश्चन, वीएलसी प्लेयर, वीएलसी प्लेयर इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कराता है? तो बिल्कुल नहीं कराता, तो करेक्ट आंसर इसका फॉल्स बन जाएगा, यानी कि ये इसका सही जवाब है, बी वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 79। 79 में ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज दैट मोस्ट प्रिंट सपोर्ट, एक श्रृंखला मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर का समर्थन करता है वो A4 होता है। 79 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ज्यादातर प्रिंटर ए फोर पेज को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर आपका बना। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर में देखेंगे, अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर थ्रेड्स, मेल, कॉलम, नन ऑफ दिस। तो जो न्यूज़पेपर होता है वो किस ग्रुप में आर्टिकल लिखा जाता है? तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी मेल के थ्रू लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 81। 81 में देखेंगे, कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी और पेस्ट नहीं होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा, होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 82। 82 में कह रहा है, विच सर्विस डू वी नीड यूज टू चेक आधार सीडिंग स्टेटस। अगर आधार सीडिंग बताता है, आधार सीडिंग स्टेटस की स्थिति जाननी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूएसएसडी, क्यूएसएएम, आईएमपीएस और एफईटीएस। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 82 का करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, क्यूएसएएम, यानी बी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 82 के बाद 83 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 170 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में है, पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं करता है? मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो आपके पीसी में डेटा ना स्टोर हो करके कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म में जा करके स्टोर हो जाता है, जैसे फेसबुक में हो गया, गूगल ड्राइव में हो गया, वन ड्राइव में हो गया, ऐसे जगह पर आपने डेटा रख दिया तो उसे क्लाउड स्टोरिंग कहा जाता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं करता है। तो हार्डवेयर इज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म इज अ एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो 83 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यानी करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 83 के बाद 84। 84, लिब्रे ऑफिस राइटर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या होता है? तो हाइपरलिंक का शॉर्ट की सबको पता होता है, कंट्रोल के होता है। और पूछा जाता है कि हाइपरलिंक का कलर क्या होता है? तो ब्लू होता है। और पूछा जाता है कि हाइपरलिंक कौन से वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन, सॉरी, अंडरलाइन पाई जाती है? तो हाइपरलिंक के नीचे अंडरलाइन पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, लूप बैक, लूप बैक आईपी एड्रेस, लूप बैक आईपी एड्रेस लास्ट में 1 होना चाहिए।
तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। 127001, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। 85 का करेक्ट आंसर ये पूछा जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। 85 के बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें डीएनएस डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो डोमेन नेम यहाँ पर देखेंगे सर्वर, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ए जो है वो सही जवाब है। 86 का ए इसका सही है। अगला देखेंगे 86 के बाद 87, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है। जो उमंग ऐप है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, और फिर उसके बाद फास्ट गेमिंग, स्लो गेमिंग, नन ऑफ दिस, इसमें ये तीनों गलत है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन, रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रन कमांड का प्रयोग, जैसे हम सर्च रन के लिए सर्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल कंट्रोल आर्ट आर, विंडोज प्लस आर, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो ये 88 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, विंडोज प्लस आर, मतलब WIN प्लस आर, विंडोज बटन और आर बटन का सहारा लेंगे तो करेक्ट आंसर इसका सी बन जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आप देखेंगे 88 के बाद, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाई डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो बाई डिफॉल्ट नाम चाहे राइटर हो, और चाहे कैल्क हो, और चाहे इम्प्रेस हो, तीनों में अनटाइटल वन ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर के क्वेश्चन में याहू है, गूगल है, और फिर उसके बाद इन्फोसिक आर है। ये सभी क्या हैं। तो ब्राउजर है, न्यूज़ ग्रुप है, सर्च इंजन है, एंटीवायरस है। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सर्च इंजन है। ये सभी के सभी सर्च इंजन है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है इन कैल्क। इन कैल्क शॉर्टकट की इंसर्ट डेट, अगर डेट इंसर्ट करना है MS कैल्क में, यानी कि सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। तो 91 का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस कॉलन ऑपरेटर। कंट्रोल प्लस कॉलन ऑपरेटर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सेमी कॉलन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 92। 92 में देखेंगे कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट IPv4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPv4 और IPv6 ये दोनों पूछा जाते हैं। तो 32 बिट जो होता है ये 4 का पाया जाता है, यानी IPv4 का है ये। और फिर उसके बाद अगर 128 पूछे जाएगा तो IPv6 का है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, यानी 92 का करेक्ट आंसर आपका ए बनेगा। 93 नंबर का क्वेश्चन है TCP। TCP ऑब्लिक IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। यहाँ पे 2 4 5 7, यहाँ पर TCP और IP पूछा है, OSI नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चों के मन में आएगा कि डी सही है, जबकि गलत है। यहाँ पर देखेंगे TCP IP के अंदर 4 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कि 93 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 93 के बाद 94 नंबर का क्वेश्चन। 94 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को मेमोरी विस्तारण डिवाइस रूप में USB फ्लैश ड्राइव का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। यहाँ पे देखेंगे सुपर फेंच, और फिर उसके बाद रेडी पोस्ट, और स्मार्ट रिप्रेजेंट, और EMID, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 94 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 94 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेडी और बोस्ट, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 में विंडोज 10 हैज डिफरेंट एडिटर। डिफरेंट एडिटर यहाँ पर 5 10 8 9, मतलब विंडोज 10 अगर हम जो यूज़ करते हैं वो उसमें कितने एडिटर्स हैं, मतलब कितने टाइप्स हैं, कितने एडिशंस हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 95 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा 5। तो 5 टाइप का होता है। तो अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट है, होम बेस होता है, प्रो होता है, ऐसे ही टोटल 5 टाइप से आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 96। 96 में देखेंगे पी रोम। पी रोम इज यूज प्राइमरी मेमोरी। पी रोम प्राइमरी मेमोरी का एक रूप, प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है।
तो 96 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। यानी कि पी रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, अगला देखेंगे, बाई डिफॉल्ट रो, डिफॉल्ट रूप से कितने सीट कैल्क में खोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 97, 97 का करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है ए। मतलब इसमें डिफॉल्ट रूप में कितने सीट खुले होते हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो कैल्क जब भी ओपन करे हुए तो एक सीट ही रहता है, ठीक है ना। जबकि अगर एक्सेल खोलेंगे तो उसमें 3 सीट अवेलेबल होता है। ये दोनों क्वेश्चन हमको दोनों फैक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट है 98, 98 क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है, तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, कारपोरेट डेटा एंट्रीज, सही है। एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर, ये भी सही है। और एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें ऑलरेडी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 99, 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 99 में देखेंगे भाषा सिंथेसाइजर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता था क्वेश्चन। स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना। तो स्पीच सिंथेसाइजर किसका पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 99, 99 का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट है, आउटपुट यूनिट का पार्ट है, तो करेक्ट है। कंट्रोल यूनिट गलत होगा, मेमोरी यूनिट, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। बी इसका सही जवाब है 99 का। अगला देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन। अभी 100 नंबर के क्वेश्चन के बाद भी हमारे पास 70 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन लमसम इसमें पड़े हुए हैं, और सब के सब ऐसे ही इम्पोर्टेंट और खास हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रोटोकॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 100 नंबर का हो जाएगा ए, VoIP प्रोटोकॉल, ठीक है ना। मतलब इस प्रोटोकॉल का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, तो मशीन लैंग्वेज कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम और विंडोज लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए, 101 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। अगला देखेंगे 101 के बाद 102 नंबर का क्वेश्चन। 102 नंबर के क्वेश्चन में विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब किसी भी सेल को डिलीट करना है तो शॉर्ट की क्या होती है। तो 102 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का सहारा लेंगे तो किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 102, 103 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अधिक ब्याज दर प्राप्त करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑनलाइन बिल का भुगतान करें, अधिक नहीं हो सकता, यही वाला गलत ही है, ठीक है ना, लाभ नहीं है। पे बिल ये वाला कर सकते हैं, ट्रांसफर फंड ये भी कर सकते हैं, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट ये भी कर सकते हैं। तो इसमें यही वाला नहीं कर सकते हैं, अधिक ब्याज दर प्राप्त नहीं कर सकते, जो निर्धारित होगा वही मिलेगा। नेक्स्ट है 104 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सा संयोजन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नई स्लाइड के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 104 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम जो होता है वो न्यू स्लाइड के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है 105 नंबर, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य होता है, मतलब किस प्रकार का बिजनेस होता है। तो यहाँ बी टू सी और बी टू सी और C2B और इंटरप्राइज कॉमर्स, ठीक है ना। तो 105 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 106 नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मूला मैक्स का प्रयोग B1 B3 और प्लस मिनिमम का प्रयोग B1 B3 लिखा का परिणाम क्या होगा। जहां पर देखेंगे B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 और फिर उसके बाद B3 बराबर 7। तो यहाँ पर देखेंगे 5 2 7, 5 2 7,
तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना। इसे रन भी करा सकते हैं आप। 106 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 106 के बाद 107 नंबर का क्वेश्चन। 107 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है विच शॉर्टकट की डू यू यूज फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 107 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, सभी इजीली भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे वार्म, वार्म का फुल फॉर्म पूछा है। वार्म का पूरा अर्थ क्या होता है, तो राइट वंस रीड मनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 108 नंबर का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी, यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 108 के बाद 109 नंबर का क्वेश्चन है। 109 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यदि किसी रिश्तेदारी या दोस्त या किसी यारी के साथ आप एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल नेटवर्किंग चाहिए, नेट बैंकिंग चाहिए, ई कॉमर्स चाहिए, ब्लॉगिंग चाहिए। तो इसमें 109 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सामाजिक नेटवर्किंग, मतलब सोशल नेटवर्किंग होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग से ही हम सभी को जोड़ सकते हैं। अगला देखेंगे 110 नंबर का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अब खत्म होने के कगार में। 170 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें 110 तक हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में सेटअप का प्रकार नहीं है, विंडोज में सेटअप का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पैरेटाइल, ठीक है ना, और फिर नन ऑफ दिस, टाइपिकल, टिपिकल और कस्टम, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 110 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, ठीक है ना। तो ये इसका सही जवाब है, यानी ए इसका सही होगा 110 नंबर का क्वेश्चन का। अगला 111 नंबर का क्वेश्चन है। 111 नंबर में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनर ग्रेव आर इज नोन एज। सुपर स्क्रिप्ट रूपरेखा, एम्बॉस और उत्कीर्णन के रूप में क्या जाने जाते हैं, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल, ऑल ऑफ द अबव। तो 111 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सभी टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, जो आपने ऊपर देखा ये सभी टेक्स्ट इफेक्ट हैं, मतलब कैरेक्टर पर इफेक्ट देंगे। इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, 112 नंबर का क्वेश्चन। 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या होता है। एक पेज से दूसरा पेज नीचे ब्रेक करना है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल प्लस एंटर का सहारा लेते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। 112 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 113 नंबर पे आते हैं। 113 नंबर पे देखते हैं क्या है। 113 नंबर, व्हाट आर द फंक्शन आई एम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज सॉफ्टवेयर। आई एम प्रबंधन सॉफ्टवेयर क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर देखेंगे कन्वर्सेशन, कंटेंट फिल्टरिंग और फिर रिस्ट्रिक्टेड और फिर उसके बाद ऑल ऑफ करेक्ट। तो 113 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए। यहाँ पर कन्वर्सेशन के लिए होता है, कन्वर्सेशन, लॉग एंड डॉक्यूमेंट, वार्तालाप, लॉग और डॉक्यूमेंट के लिए जाना जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब जो विंडो प्रेजेंट में जो हो, जो पीछे एक विंडो खुली हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में जो जिस पर काम कर रहे हो उसे बंद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 114 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो होता है वो बंद करने के लिए शॉर्ट की होती है। 114 के बाद 115 नंबर की बात करें तो 115 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईमेल क्लाइंट। निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, नन ऑफ दीज। तो 115 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, आउटलुक। आउटलुक इसका सही जवाब होगा, यानी ए इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 115 के बाद 116 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेज, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या मैनेज करता है, तो मेमोरी, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा,
सभी चीज़ों का प्रबंधन और मैनेजमेंट जो होता है वो ओएस करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 116 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 117 नंबर, 117 में देखेंगे रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है पूछा जाता है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड इशूड एनपीसी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बाय ऑल एटीएम पॉस मशीन्स के लिए, और फिर ऑल ऑफ द एबव। 117 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन। 118 नंबर के क्वेश्चन में डॉट डॉट खाली जगह है, कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम होता है, डेटा मेमोरी आउटपुट और इनपुट। तो इसमें देखेंगे 118 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी आउटपुट इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, टाइम क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है ना। 119 में कह रहा है एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर ऑलवेज सेव फ्रॉम फिशिंग अटैक। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग अटैक से बचाता है। तो फिशिंग अटैक से बचाता है, यानी कि 19 नंबर का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, वाकई में एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमारे फिशिंग अटैक से बचाता है, जैसे वायरस और एंटीवायरस होता है। यहाँ पर देखेंगे इस एक्सप्रेशन का सही परिणाम क्या होगा। यहाँ पर लेन फंक्शन का यूज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 है, इसका करेक्ट आंसर 120 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टोटल 6 है। लेन मतलब लेंथ बताता है कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6, इसकी लेंथ जो है वो 6 है, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 नंबर। 121 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जांच शॉर्टकट की क्या होता है। तो जो शॉर्ट की होता है वो जैसे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक जिसे बोलते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा शॉर्ट की होता है। तो 121 नंबर का करेक्ट आंसर आपका शिफ्ट प्लस F7 हो जाएगा। ये जो होता है वो चेक करने के लिए होता है ऑटोमेटिक। अगला देखेंगे 122 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो ये बड़ी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रखा गया है, कंट्रोल प्लस पी होता है, ठीक है ना। तो 122 नंबर का करेक्ट आंसर कंट्रोल पी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रो कॉलम डजेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क हैव, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 123 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 10 48 576 और 124, यानी इसका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला देखेंगे 124 नंबर का क्वेश्चन। 124 नंबर के क्वेश्चन में है, पॉपअप मेनू खोलने के लिए यूज ऑफ लेफ्ट की द माउस ओपन पॉपअप बटन। पॉपअप बटन होता है ये राइट वाला चार्ट, माउस का राइट बटन क्लिक करते हो तो राइट बटन क्लिक करने पर जो भी ऑप्शन आता है उसे पॉपअप चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूज लेफ्ट की बोल रहा है तो फॉल्स माना जाएगा, यानी 124 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही राइट होता तो सही हो जाता। फिर उसके बाद कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइटें क्या कहलाती हैं, ठीक है ना। वर्गीकृत किया जाता है किस में डिफाइन किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और सर्च इंजन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 125 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला देखेंगे 125 के बाद 126 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से सभी। तो 126 का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मवेयर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ISDN। ISDN का फुल फॉर्म बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ISDN का संक्षिप्त रूप है, इसमें देखेंगे इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलअप नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इसमें देखेंगे 127 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इसका सही जवाब होगा, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, 128 नंबर, आईएम किस संस्करण का आविष्कार किया गया है, यानी कि विच इज वर्जन आई एम इन्वेंटेड फर्स्ट।
मतलब IM इंस्टेंट मैसेजिंग है, याहू मैसेंजर, ICQ, MSN मैसेंजर और प्लाटो। तो इसमें करेक्ट आंसर 128 का ए हो जाएगा, याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर जो है फर्स्ट संस्करण, यानी किस संस्करण का आविष्कार किया है, तो याहू मैसेंजर। यहाँ पर देखेंगे, अगला देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला 129। 129 में किसी दस्तावेज को दिए गए नाम, किसी भी दस्तावेज को दिए गए नाम को क्या कहा जाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है, तो फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड और डाटा। यानी कि 129 नंबर का करेक्ट आंसर फाइल नेम माना जाता है, यानी ए इसका सही जवाब है। ठीक है ना, इजली क्वेश्चन था ये। अगला देखेंगे 130 नंबर का, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होती है? मतलब जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफॉल्ट मार्जिन इधर इधर इधर, तो कितना होता है? तो 130 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 111 होता है, 1 1 और फिर 1 1 और 1 होता है। ठीक है ना, अगला देखेंगे 130 नंबर के बाद 131 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या बनाता है? ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या बनाता है? ट्रांजेक्शन डाटा, हैश पॉइंटिंग, टाइम स्टैम्प और फिर उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो 131 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों चीजें बनाता है। ठीक है ना, ब्लॉकचेन क्या बनाता है? तो ब्लॉकचेन देखेंगे ट्रांजैक्शन डाटा, हैश पॉइंट और टाइम स्टैम्प और ऑल ऑफ दिस, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही इसके होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 132 नंबर, विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है? मतलब विंडोज 10 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखेंगे विंडोज एनटी, विंडोज एनटी मतलब एनटी जो है वो विंडोज 10 से संबंधित है, यानी कि 132 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का ये हो गया। 134 नंबर पे चलते हैं। 134 नंबर में देखेंगे संपूर्ण वर्कशीट चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, मतलब पूरी की पूरी वर्कशीट को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए इसका सही जवाब हो जाएगा 134 का। 135 पे आते हैं। 135 में 8 बिट, जो 8 बिट का एक संग्रह क्या कहलाता है? 8 बिट बराबर कितना होगा? 1 बाइट होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बाइट, यानी ए सही इसका जवाब होगा। अगला देखेंगे 136, 136। 136 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मालिकाना का मतलब पेड वाला। ठीक है ना, तो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर रिएक्ट ओएस, उबंटू और फ्री बीएसडी और विंडोज 7। तो 136, 136 का करेक्ट आंसर विंडोज 7। विंडोज 7 जो है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये तीन के तीनों जो हैं ये फ्री ओएस होते हैं, ये फ्री प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले देखना क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है। मतलब जब प्रिंट से पहले देखा जाता है तो उसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू ही कहा जाता है। 137 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 138 नंबर पे आते हैं, GUI। GUI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही जवाब होता है, यानी ए इसका सही जवाब है। 138 की बात करते हैं, 138 देखेंगे, ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 139, 139 कह रहा है विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन जहां फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम मैनेज किए जाते हैं तो उसे बैकग्राउंड कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है, नन ऑफ दीज। तो 139 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए कहलाएगा, यानी बैकग्राउंड होता है। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 140 नंबर। 140 नंबर में कैश मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को किसके बीच में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखेंगे प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 140 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस। प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस के बीच डेटा स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट फार्मूला के अंदर है, फार्मूला में देखेंगे कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला इसका सही जवाब है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 142। 142 में देखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जी हाँ, सही है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का सांस
कंप्यूटर सांस तक नहीं ले सकता है। यानी कि कहने का मतलब आत्मा होती है, यानी जैसे शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार हो जाएगा, वैसे ही कंप्यूटर में आत्मा अगर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो 142 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये सही बात है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ कंपाइलर से रिलेटेड है। कंपाइलर क्या काम करता है, कन्वर्ट लो लेवल टू मिड लेवल लैंग्वेज, कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा सही है। यानी कंपाइलर के लिए क्या सही है, 143। 143 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में कन्वर्ट किया जा सकता है, कंपाइलर का काम ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा सर्वर वर्क स्टेशन स्टेबल होता है, कौन सर्वर वर्क स्टेशन स्टेबल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इंटर स्पेस बैकबोन और फिर उसके बाद टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और गेटवे। तो 144 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 के बाद 145, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो नॉर्टन है, K7 है, क्विक हील है, तीन के तीनों है, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस डॉट 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 प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी है, सूचनाओं के आदान प्रदान का एक मंच, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मंच, नागरिक के साथ लेन देन करने का एक मंच, उपरोक्त सभी, तीन के तीनों इसमें सही हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 146 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 147 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर के क्वेश्चन में, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है, यह नेटवर्क को बेहतर बनाता है, परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी को, और नन ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है, हर ह्यूमन को ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 147 का करेक्ट आंसर सिक्योरिटी को अच्छा मेंटेन करता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी अपने पासवर्ड बदलते रहता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, जैसे आपका एटीएम कार्ड हो गया, उसमें देखेंगे आप पिन जो है वो हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बदलते रहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी हैकर आपके ट्रैक कार्ड को ट्रैक करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्रिटिकल होगा। 148 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्नलिखित एप्लीकेशन में है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग में, गेम प्लेइंग में, रोबोटिक में, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका 148 का हो जाएगा डी, मतलब तीन के तीनों में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 149 नंबर का क्वेश्चन, किस डोमेन अध्यक्ष कृत्रिम शामिल है, विच डोमेन आर्टिफिशियल इंक्लूडेड, कौन से डोमेन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड है, कंप्यूटर साइंस और फिर कन्वीनियंट साइंस और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो 149 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला 150 नंबर का क्वेश्चन है, सीडी रोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी रोम। सीडी रोम देखेंगे कन के क्या है, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और फिर कंटिन्यूटी डिस्क, नन ऑफ दिस। इसमें देखेंगे 150 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये करेक्ट आंसर बनेगा, यानी बी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे 150 के बाद 151 नंबर का क्वेश्चन। 151 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 151 के बाद। 152 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस रिसेंट डेट, मतलब हाल फिलहाल का डेट, मतलब रिसेंट डेट के लिए, आज के डेट के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस ये कॉलन ऑपरेटर, सेमी कॉलन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 152 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, 152 के बाद 153 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डवेयर पते। जो हार्डवेयर के जो एड्रेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस के जो एड्रेस होते हैं, उन्हें
मैक एड्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। क्या नाम से जाना जाता है, तो MAC, मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में 100 MCQ क्वेश्चन होता है। 90 मिनट का टाइम मिलता है बच्चों को, 90 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें कि देखेंगे आराम से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड पर 30 सेकंड जो है वो कंपलसरी होता है, उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड सफिशियंट होता है। आराम से करेंगे, आराम से क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ओनली पॉजिटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो आराम से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पेपर देने जाइए। कल जिसका जहाँ कहीं भी सेंटर हो, कल के साथियों के लिए जो 13 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करके आइए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला 153 के बाद 154, 154 में देखेंगे फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए किस विंडो प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। यानी कि 154 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 154 नंबर का देखेंगे एसओ सीरीज, कंट्रोल पैनल, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी करेक्ट आंसर इसका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है, अगला देखेंगे नेक्स्ट है 155, 155 में देखेंगे 3D पेंटिंग, 3D पेंटिंग व्हाट डज 3D मीन। 3D का मतलब क्या होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है, 2D 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 155 के बाद 156 नंबर का क्वेश्चन। 156 में देखेंगे पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 156 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 156 के बाद 157 नंबर का क्वेश्चन है। 157 नंबर में देखेंगे आरपीए, आरपीए यहाँ पर आरपीए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये ऑटोमेटिक बैंकिंग प्रोसेस ओनली, फॉर ऑटोमेटिक बिजनेस पर्पज ओनली, ऑटोमेटिक बीपीओ प्रोसेस ओनली, नन ऑफ द अबव। तो 157 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 158 नंबर का क्वेश्चन, थीसस ऑप्शन, थीसस ऑप्शन इन विच मेनू लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में थीसस कहाँ पर पाया जाता है, फॉर्मेट मेनू में, टूल्स मेनू में, व्यू मेनू में। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 158 का आपका बन जाएगा, बी इसका सही जवाब है, टूल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है 159 नंबर का क्वेश्चन। 159 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है। गाइडेड और अनगाइडेड होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइडेड मीडिया में देखेंगे जिसमें होता है, गाइडेड मीडिया अगर पूछा जाए तो हमेशा वायर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कहीं भी वायर का इस्तेमाल करके इंटरनेट स्टेबल किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे वायरलेस नेटवर्किंग करके, वायरलेस के माध्यम से, जैसे छत के ऊपर छाजड़ा लगा करके वहाँ पर नेटवर्क लगाएं और उसके माध्यम से नेटवर्क हम इससे करते हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड और अनगाइडेड में यही अंतर होता है, गाइडेड में आप सभी केबल नेटवर्क होता है और अनगाइडेड में विदाउट केबल नेटवर्क यानी वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो 159 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे वायरलेस, ठीक है ना। गाइडेड मीडिया नहीं है, पूछ रहा है गाइडेड मीडिया नहीं है, किस क्वेश्चन में नहीं रहे, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में देखिए। आज की क्लास में देखेंगे 159 नंबर का क्वेश्चन, 159 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, जिसमें देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक से दो बार देख लीजिए। कल जिनका एग्जाम है 13 तारीख है कल, तो 13 तारीख से पेपर स्टार्ट है। जिन जिन बच्चों का पेपर है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं, और आगे देखेंगे 13 के बाद 14, 15, 16 देखेंगे, इस डेट में भी बच्चों का एग्जाम है, तो वो लोग भी इसे देख करके जाएं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।